यीशु तू कहाँ है, ऐ मेरा प्यारा यीशु तू कहाँ है। ये जिंदगी तेरे बिना अधूरा सा लगता है, तू ही तो मेरा परम पिता है, तू ही मेरा आशा है। ये जिंदगी में तेरे बिना अधूरा सा लगता है, ये जिंदगी में तेरे बिना अधूरा सा लगता है। तू ही तो मेरा परमा पिता है, तू ही है मेरा आशा, तू ही तो मेरा परमा पिता है, तू ही है मेरा आशा। ऐ मेरा प्यारा यीशु तू कहाँ है, ऐ मेरा प्यारा यीशु तू कहाँ है। दुनिया में दिल लगाने से कुछ भी नहीं मिलते, दुनिया में दिल लगाने से कुछ भी नहीं मिलते हैं। उसने ही दी है हमको खुशियां, वही मेरा प्रिय है, वही मेरा सब कुछ है। दुनिया में दिल लगाने से कुछ भी नहीं मिलते हैं, दुनिया में दिल लगाने से कुछ भी नहीं मिलते हैं। तूने दी है हमको खुशियाँ, तू ही है मेरा प्रिया है, तूने दी है हमको खुशियाँ, तू ही है मेरा प्रिया है। ऐ मेरा प्यारा यीशु तू कहाँ है, सब लोग। ऐ मेरा प्यारा यीशु तू कहाँ है, आ मेरे दिल में मुझको अपना बना ले, आ मेरे दिल में मुझको अपना बना ले। ऐ मेरा प्यारा यीशु तू कहाँ है, ऐ मेरा प्यारा यीशु तू कहाँ है, ऐ मेरा प्यारा यीशु तू कहाँ है, ऐ मेरा प्यारा यीशु तू कहाँ है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। एक ही जिंदगी है, एक ही जीवन, एक ही आशा और एक ही उम्मीद है, उसका नाम है यीशु मसीह। प्रभु को बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद, आपने भी कोऑपरेट किया, मेरे साथ गाया। हालेलुया। और जो भी लोग हमें देख रहे होंगे, आप लोग का आवाज जरूर लोग सुनेंगे। हालेलुया। तो तमाम लोगों को जो मुझे देख रहे हैं, प्रभु आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। और ये जी उठना पर्व आप सभी लोगों के लिए बहुत 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 मुबारक, और परमेश्वर आप सभी लोगों की जिंदगी में खुशनुमा पल लेकर के आए। आपके चेहरे पर मुस्कान हो, आपके होठों पर मुस्कान हो, और सर्वदा आप खुश रहें, अच्छा रहें, भला चंगा रहें, और खाली खुश मत रहिए, अगल बगल के लोगों को खुश करिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें इस समय, और हम अनुरोध करेंगे अजीत अंकल से
कि वो इस ऑफरिंग के लिए, उठाई गई भेंट के लिए और इन सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Thank you Jesus Lord, thank you Jesus Lord, thank you Jesus। धन्यवाद, बड़ा स्तुति प्रशंसा करते हैं प्यार प्रभु तेरे महान प्रेम के लिए जो तू प्यार प्रभु हमारे लिए किया। प्यार प्रभु हाँ प्रभु जी, इस समय प्यार प्रभु इस उठाए गए दान के लिए, भेंट के लिए प्यार प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, अवश्य ये थोड़ा होगा लेकिन प्यार प्रभु तू हमारा प्यार प्रभु भरपूरी का परमेश्वर है। प्यार प्रभु जी तो प्यार प्रभु बहुगुणित करने वाला परमेश्वर है। प्यार प्रभु इस दान पर तेरी आशीष हो, प्यार प्रभु ये बहुगुणित हो और तेरे राज के लिए प्यार प्रभु ये इस्तेमाल हो पाए। जिन्होंने प्यार प्रभु हक से दिया है तो प्यार प्रभु उनके भंडार को और भी बढ़ा ताकि वो और भी आपको दे पाए। सब बातों के लिए अनुग्रह चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु इन सारे गवाहों के लिए जो प्यार प्रभु आपने प्यार प्रभु उनके जीवन में प्यार प्रभु रखा। प्यार प्रभु गवाहों के लिए प्यार प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्यार प्रभु आपने सचमुच में प्यार प्रभु उन पर प्रकट किया प्यार प्रभु आप उसके साथ हैं और उनका तो प्यार प्रभु मदद करता है, उनका प्यार प्रभु ख्याल रखता है। तो प्यार प्रभु सचमुच मानवल है। प्यार प्रभु हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, हमें कभी नहीं छोड़ने और त्यागने वाला परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं हर एक प्यार प्रभु गवाही के लिए जिन्होंने प्यार प्रभु हाँ प्रभु जी अपने गवाही में बताया कि किस तरह वह आपके प्यार पर सहायता को पाया, आपके प्रेम को प्यार प्रभु अनुभव किया। हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यार प्रभु हम आप प्यार पर चाहते हैं प्यार प्रभु हर एक विश्वासी के जीवन में ऐसी बड़ी बड़ी गवाही हो और प्यार प्रभु एक दूसरे की गवाही से प्यार प्रभु एक दूसरे को प्यार पर सराहना मिले और प्यार प्रभु तेरे हाँ प्रभु तेरे प्यार पर कलीसिया में जागृति आमीन वे अंत तक यस लॉर्ड। सब बातों के लिए अनुग्रह चाहते हैं और ये छोटी धन्यवाद प्रार्थना आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपके चरणों में लाते हैं। सुने दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। एक बार फिर से मैं पास्टर सॉल आप सभी लोगों को मसीही नमस्कार कहता हूँ। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। आप लोग खुश हैं आज की शाम? आप लोग खुश हैं जी? शाम में खुश हैं? आज की सुबह हम खुश हैं, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जिसने हम सब के कुर्बानी के लिए, हम सब के जिंदगी को बचाने के लिए जिसको भेजा था, जिसका नाम यीशु मसीह है, वो मरकर मरा ही नहीं रहा, लेकिन कब्र के बंधन, मौत का बंधन, पाप का बंधन, शैतान का बंधन, सारे जंजीर तोड़ करके वो जी उठा है, हालेलुया, जी उठा है वो मसीहा। और उस मसीहा को हम याद कर रहे हैं जब उसने मृत्यु को धत्ता बता दिया, मृत्यु को उसने अपने सामने से हटा दिया और उसके तमाम बंधनों को तोड़ करके वो कई लोगों को दिखाई दिया और ये बात कही गई कि सचमुच यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया। वो जी उठा है, हमारा प्रभु क्या हो गया है? जी उठा है। और उसका जी उठना, उसका जीवित होना हमारे विश्वास का आधार है और सुसमाचार का केंद्रीय सत्य है, हालेलुया। आपने जितना गुड न्यूज आज तक सुना है कि यीशु मुझे चंगा करता है, यीशु मुझे प्यार करता है, यीशु मुझे संभालता है, वो मेरे आंसुओं को पोंछता है, मेरे दुखों को दूर करता है, मुझे आनंद देता है, इन सब से बढ़कर एक बात, एक सत्य मेरे प्रभु आपके लिए, एक सत्य यह है कि यीशु जी उठा है। और वो अगर जी उठा है तो उसके बाद उसके लोग जो उस पर विश्वास करते हैं वे भी मर कर क्या होंगे? जी उठेंगे, हालेलुया। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय, एक बात हम लोग आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसका जब हम कुछ हिस्से को पढ़ेंगे, पहले आप 45 को पढ़िएगा। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम
जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया। जैसे लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम क्या बना? जीवित प्राणी। वो क्या बना? जीवित प्राणी। परंतु अंतिम आदम जो यीशु मसीह है वो क्या बना? जीवनदायक आत्मा बना। क्यों? क्योंकि वो खुद जीवन को प्राप्त किया। वो मरकर मरा ही नहीं रहा। हम लोग कहते हैं अंत भला तो सब भला, और यीशु मसीह का अंत यह है मेरे प्रियो कि वो मरकर क्या हुआ? जी उठा। आज तक बहुत सारे लोगों ने इस बात का दावा किया कि मैं ईश्वर हूं, और वे संसार में मर गए और मिट गए, उसका नामो निशान चला गया। लेकिन यीशु मसीह मरकर क्या हो गए? जी उठे। अगर वो जी उठे हैं तो हम जब उसके बाद हमारी जब बारी आएगी हम भी मरकर क्या होंगे? जी उठेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी क्या पाएगा? जीवन पाएगा। हालेलुया। जब हम उसका कुछ हिस्से को और पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है बाइबल में, पवित्र शास्त्र का कुछ हिस्सा को अगर हम पढ़ेंगे 12 पद से, पहला कुरिन्थी 12 पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां पर ऐसा लिखा है, जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा है, तो तुम में से कितने ऐसे कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी क्या है? व्यर्थ है। ऐसा पौलुस बोल रहा है। अगर वो जिंदा नहीं है तो मेरा प्रचार बेकार और मेरा विश्वास भी बेकार। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह भी ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में गवाही दी कि उसने मसीह को क्या कर दिया? जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में क्या हो? फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए वे क्या हो गए? वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक क्या हैं? अभागे हैं। परंतु सुनो, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से क्या हो गया है? जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ है। हालेलुया। क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई, अगर आदम के द्वारा मृत्यु आया, एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु आया, तो दूसरे मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। आदम में हम सब मरते हैं, परंतु यीशु मसीह में हम सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। ये आशा आपको दिया जाएगा। ये पार्थिव शरीर में दुख और तकलीफ, चिंता, डिप्रेशन, निराशा, गरीबी, कंगाली, न जाने किन किन चीजों को आप देख रहे हैं, परंतु अगर आप इसी पार्थिव शरीर में, इसी देह में रहते हुए यीशु पर ईमान लाते हैं, विश्वास लाते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं जब आप इस देह को छोड़कर जाएंगे, जब इस देह को आप त्याग कर जाएंगे, आपका आत्मा एक सुकून को पाने वाला है। हालेलुया। वरन बाइबल यह बताती है कि हमको एक नया शरीर मिलेगा, और वो है आत्मिक शरीर। वो कैसा शरीर है? आत्मा का शरीर नहीं होता, लेकिन एक ऐसा शरीर होगा, पता नहीं इसका डिजाइन कैसे प्रभु बनाया है। क्योंकि बाइबल में दो शरीर का वर्णन है, एक पार्थिव शरीर जो दुख का, बीमारी का, गरीबी का, तन्हाई का, निराशा का, डिप्रेशन का शरीर है, परंतु आत्मिक शरीर इन सब चीजों से अलग होगा। हालेलुया। और ये रास्ता खुला यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। तो हम जानते हैं सप्ताह का वो पहला दिन था जब मरियम मगदलिनी और कुछ स्त्रियां जो है कहां गई? कब्र में गई, और वो अपने रीति के अनुसार वहां पर गई थी। आज भी सुबह में कई लोग कब्र गए होंगे, है ना? फूल माला चढ़ा करके लोग आए, अपने पूर्वजों को याद किया, वो लोग वहां फूल माला क्या किया? चढ़ाया लोग, ठीक है। लेकिन वहां उस कब्र में से कितना लोग जिंदा होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, है ना? जो यीशु पर विश्वास किया होगा, जो उसकी इच्छा के अनुसार मरा होगा, वही क्या होगा? जी उठेगा। यानी कब्र में वहां जितना पड़ा है सब जिंदा नहीं होने वाला, यीशु की पहली बुलाहट में है। और बाइबल बताती है दो पुनरुत्थान है हमारे लिए। कैसा पुनरुत्थान है? दो पुनरुत्थान है, दो जी उठना है। और वो दो जी उठना, पहला जी उठना धर्मियों का, दूसरा जी उठना पापियों का। पहला जी उठना में जब हमारा शरीर जो मर गया है, जहां जहां हमारा शरीर रहेगा वहां से जब जिएगा, पहला जी उठना धर्मियों के लिए है, और वो आशा के लिए है, वो आशीष के लिए है, वो इनाम के लिए है, प्रतिफल के लिए है। लेकिन दूसरा जी उठना जो है वो दंड के लिए होगा। आप किस जी उठना में शामिल हैं? आज तो जी उठना पर बना करके पी करके लोग पड़े रहेगा, है ना? लेकिन याद रखिए, अगर आप ऐसा जी उठना पर्व बनाते हैं तो पहला जी उठना में आप नहीं जी उठेंगे, पहला पुनरुत्थान में आप नहीं जिएंगे, जो धन्य आशा के लिए है, जो इनाम के लिए है, जो स्वर्ग के लिए है, जो पिता के टहनी और बैठने के लिए है, जो उन तमाम मुकुटों को पाने के लिए है, जो उसका वचन हमें बताता है, सिखाता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम इस बात को देख रहे हैं कि सुसमाचार का केंद्रीय सत्य है पुनरुत्थान। विश्वासियों के विश्वास का मूल आधार है पुनरुत्थान।
मसीहत का गौरव और महिमा है पुनरुत्थान। खाली कब्र हमारा गौरव है, खाली कब्र हमारी महिमा है, खाली कब्र हमारा विश्वास का आधार है कि जिस यीशु को कुकर्मियों ने, अधर्मियों ने, पुरनियों ने, शास्त्रियों ने, याजकों ने और महायाजकों ने पकड़ करके मार डाला था, वो प्रभु मरा नहीं रहा, परंतु जिस कब्र में उसको रखा गया था उस कब्र से वो बाहर निकल गया। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। तो खाली कब्र क्या क्या प्रमाणित करता है, जल्दी से मैं आपके सामने रखूंगा और आप पवित्र शास्त्र को खोलिएगा, क्योंकि हमारा बात रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए शायद हम आप में से कई लोगों को पढ़ने न दे, और अगर किसी के पास माइक होगा तो माइक लेकर के जोर से पढ़ दीजिएगा, ठीक है। मत्ती 16 अध्याय उसका 21 पद, खाली कब्र क्या प्रमाणित करता है। मेरा विषय था कि खाली कब्र जो है क्या प्रमाण देता है, क्या बात को प्रमाणित करता है। नंबर 1 मत्ती 16 और उसका 21 पद, वहां पर कोई मेहरबानी करके अगर माइक हाथ में है तो पढ़िएगा, माइक ऑन करिए और उसके बाद पढ़िए। जी हाँ, सुनिएगा, अपने ध्यान को उधर लगाइएगा जी। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। जी, इस पर बस है ना। यहाँ पर लिखा है उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं। मैं कहां जाऊं? यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और क्या किया जाऊं? मार डाला जाऊं और तीसरे दिन। यीशु मसीह ने अपने जिंदा रहते हुए इस बात को चेलों को पहले से कह दिया था। जिस समय वो पतरस से बात कर रहा था, जिस समय वो अन्य चेलों से बात कर रहा था कि तुम लोग मेरे विषय में क्या सोचते हो, तुम लोग को मेरे बारे में क्या लगता है कि मैं कौन हूं। सबने बोला तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई बोलते हैं कि तू एलिया है, कोई बोलते हैं कि यिर्मयाह है, कोई बोलते हैं कि भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है आप, है ना। पतरस तुम क्या बोलते हो? पतरस से उसने पूछा, जो अपने प्रिय चेले में से एक चेला है, उससे बोला तुम क्या कहते हो? तो पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। पतरस ने बोला तू जीवित परमेश्वर का जो पुत्र कौन है। लेकिन यही पतरस को थोड़ी देर के बाद डांट मिलता है। थोड़ी देर के बाद क्या मिलता है? और यीशु मसीह ने जब इस बात को वो कहा तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि परंतु यहां पर ऐसा यीशु ने उसको उत्तर दिया, 16 का 17 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर क्या की। तुम अपने आप से इस बात को नहीं बोल रहे हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर पिता ने तुमको ये बात सिखाया, तुमको बताया, ये बात तुम पर प्रकाशित किया, जाहिर किया, इसलिए तुम कह रहे हो कि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र कौन हूं। तो पतरस के लिए बहुत अच्छा बात यहां पर उसने कहा, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया क्या करूंगा और अधरों के फाटक उस पर प्रबल, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में क्या होगा। पतरस के लिए बहुत अच्छा शब्द बोला गया, बहुत अच्छा शब्द। लेकिन थोड़ी देर के बाद पतरस की ओर मुड़ करके क्या बोलता है पता है? जब आप 23 वचन पढ़ेंगे, इसका 15 का 23 पद को जोर से पढ़िए। उसने मुड़कर पतरस से अब थोड़ी देर के बाद पतरस की ओर मुड़ करके, प्रभु अभी बहुत अच्छा बात बोला कि हम तुमको कुंजी देंगे, तुम इधर बांधेगा तो उधर बंधेगा, इधर खोलेगा तो उधर खुलेगा। मुड़ करके अभी क्या बोलता है? हे शैतान। बाबा रे बाबा, किसको? पतरस को क्या बोलता है? पतरस की तरफ मुड़ के बोला ना, कोई और चेला तो नहीं। हाँ, पतरस की ओर मुड़ के बोलता है, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। नहीं तो दूर हो मेरे सामने से। और फिर क्या बोलता है? तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर क्या लगाता है। अभी तो परमेश्वर पिता ने इस बात को जाहिर की कि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह, और अभी पतरस को क्या हो गया रे बाबा, है ना। क्योंकि यीशु अपने भविष्य में होने वाली बातों को जब उजागर कर रहा था तो पतरस को यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो है क्या करने वाले हैं, ये क्या करने वाले हैं और क्या इसके साथ होने वाला है। और यीशु मसीह ने होने वाली घटना को पहले से बता दिया कि ये जरूरी है कि मैं यरूशलेम जाऊं, ये जरूरी है कि वहां पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से मुझे दुख मिले, और ये जरूरी है कि मैं मार डाला जाऊं, और ये भी जरूरी है कि मैं जी भी उठूं। हालेलुया। तो पतरस बड़ी भक्ति दिखाता है, बोलता है प्रभु
ऐसा हम होने नहीं देंगे, ऐसा हम, अरे ऐसा कैसे तुम होने नहीं देगा, इसी से तो मनुष्य जाति का उद्धार होगा। हालेलुया। पतरस बोलता है 22 पद में, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर क्या करने लगा और बोलने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी, अरे यही तो होने के लिए हम आए हैं, यही तो करने के लिए हम आए हैं। लेकिन पतरस को अब नहीं समझ में आया, अचानक प्रकाशन आया और अचानक उड़ गया। कभी कभी कुछ लोग वचन समझते हैं और बाद में फिर ना समझ भी हो जाते हैं। पतरस के साथ ऐसा हो गया और उसके बाद उसने पतरस को डांटा, लेकिन ये पतरस को नहीं डांटा, पतरस के अंदर से होकर शैतान बात कर रहा था, उसने शैतान को डांटा और बोला, शैतान मेरे सामने से क्या हो। कई बार शैतान आपको इस्तेमाल करेगा, मालूम है, जरूरी नहीं है कि हर लोग प्रभु की ओर से बोल रहे हैं, कभी कभी शैतान की तरफ से भी लोग बोलता है और हम लोग सोचते हैं प्रभु बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है। नहीं, हर आवाज को आप प्रभु की आवाज ना बोलें। कई बात जो शैतान की ओर से होता है और वो अपनी महिमा लेता है, ईश्वर की महिमा को लोग छुपा देता है। आप देखते हैं इन दिनों कई लोग जो है ना ईश्वर को ही छुपा दे रहा है, खुद को प्रकट कर रहा है, खुद को हाईलाइट कर रहा है। मेरे प्रिय पतरस को वहां डांटा गया, वो पतरस को नहीं डांटा गया, वो किसको डांटा गया, शैतान को डांटा गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं खाली कब्र किस किस बात को प्रमाणित करता है। पहला बात जो यहाँ पर मत्ती 16 का 21 पद से, यीशु सच्चा है, क्योंकि उसने जो कुछ कहा था उसको क्या किया, पूरा किया। वो बोला कि मेरा हमको पकड़वाया जाएगा, अभी कोई पकड़ने नहीं आया, अभी कोई उसको एक थप्पड़ भी नहीं मारा है, लेकिन यीशु ने जिंदा रहते हुए पहले ही इस बात को बता दिया था अपने चेलों को कि ऐसा होगा। लेकिन इसके चेले भूल गए, इसके चेले कभी नहीं समझ पाए कि परमेश्वर की योजना यीशु मसीह में क्या है। और कई बार हम भी अपने जीवन में नहीं समझ पाते कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना क्या है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ बेहतर संबंध नहीं है। अगर हो जाए तो हम प्रभु की आराधना में नतमस्तक हो जाएंगे, उसके सजदे में हर दिन झुकेंगे हम और उसकी इबादत सच्चाई से करेंगे हम, उससे लिपटे रहेंगे हम, उसकी गवाही देंगे हम, और कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए, हम यीशु के लिए जिएंगे। हालेलुया। और कई लोग आप में से कर भी रहे हैं, हालात अच्छे नहीं, फिर भी आप उस हालात में कार्यक्रम करा रहे हैं, फिल्म शो करा रहे हैं, हालात अच्छे नहीं है, पूरा साल भर लॉकडाउन में जो है ना कदमा में आराधना चला। हालेलुया। अगल बगल सब डरा हुआ, कई कलीसिया के दरवाजे बंद है, वहां पर सब बहन इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रही है। मेरे प्रिय, हम लोग भी रेगुलर अपने अपने जगहों में जहां संभव हुआ हम लोग मिले। यहाँ पर भी हम लोग जितना लोग होता था 10, 15, 20 आदमी हम लोग बैठा करते थे और हम लोग रेगुलर प्रार्थना किए। नियम जरूर बना के रखें, हाँ भाई सैनिटाइजर लगा के आना, मास्क लगा के आना, है ना, लेकिन हम लोगों ने आराधना की। परमेश्वर का वचन को कोई कैद नहीं कर पाया मेरे प्रियो। शायद यहाँ पर हम लोग जमा नहीं हो रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया को प्रभु ने पहले से शायद इसीलिए इंतजाम करके रखा हुआ था और हमने यूट्यूब पर, फेसबुक पर परमेश्वर के संदेश को प्रसारण करना आरंभ कर दिया, क्योंकि बाइबल लिखा है परमेश्वर के वचन को ना कोई कैद किया है ना कैद कर पाएगा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सुना। हालेलुया। आज भी यूट्यूब में कितने लोग इस संदेश को सुनते हैं। आज भी जब मैं गुड फ्राइडे के संदेश को देख रहा था, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने सुना। मैं आपको बता दूं कि उसको जो है ना अभी जो है लगभग 13,000 लोग गुड फ्राइडे, अभी गुड फ्राइडे कल परसों था और अभी तक में 13 से 14,000 लोगों ने देख लिया इसको। हालेलुया। इतना हजार देखना भी कम है क्या? यहाँ हम लोग 100-150 आदमी बैठे हुए हैं और 11,000 आदमी किधर का कहाँ का देख रहे बाबा, है ना, क्योंकि ये वचन कहां से कहां शेयर नहीं हुआ होगा, कहां से कहां नहीं गया होगा। इस संदेश को जो हमने YouTube पर छोड़ा, महाराष्ट्र से लोग देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से लोग देख रहे हैं, लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, लोग मुझे बोल रहे हैं पास्टर आप कहां से हो, ब्रदर आप कहां से हो। मैंने एक भाई को बोला मैं झारखंड से हूं। हाँ झारखंड से? उनको आश्चर्य लगा, है ना। एक भाई ने पूछा झारखंड किधर है, हम बोले भारतीय हैं, इंडियन है। अभी तक तुमको झारखंड पता नहीं कि झारखंड किधर है ना। तो कई लोग अभी भी झारखंड से लापता है, उनको पता नहीं झारखंड का है। हम बोले झाड़ियों के बीच में है झारखंड। खाली कब्र इस बात को प्रमाणित करता है यीशु सच्चा है, जो उसने कहा था उसको वैसा ही क्या किया, पूरा भी किया। वो मरकर जी उठे, अब वो कब्र में नहीं है। मैंने शुरू में बताया, मरियम से उसने बोल दिया, मरियम मगदलीनी से, स्वर्गदूत के माध्यम से, वो यहाँ नहीं है जहां तुम ढूंढने के लिए आई हो, वो कब्र में। जिस दिन यकीन हो जाएगा कि हमारा जो मुर्दा उधर गड़ा हुआ है कब्र में, वो वहां नहीं रहने वाला, एक दिन वहां से क्या होगा, तो उसके बाद आप वहां फूल माला बंद कर देंगे। है ना, लोग वहां जाते हैं और वहां पर जो है ना चिकन मटन भी खिला के आ जाता है कई लोग,
हम लोग कितनी बार मिट्टी देने के लिए जाते हैं, उस दिन किसी का बर्थडे हुआ रहता होगा जो मर गया पहले, उसका बर्थडे का केक वहां लेकर के हैप्पी बर्थडे टू यू, एक पीस उधर, दारू का बोतल भी एकदम एक तो 2 बूंद उधर, 4 बूंद इधर। ऐसा भी लोग करते हैं। खाली कब्र प्रमाणित करता है यीशु सच्चा है। दूसरी बात, रोमियो की पत्री 1 उसका 4, खाली कब्र किस बात को प्रमाणित करता है? रोमी 1:4, जरा खोलें इसको और पढ़ें इसको। और पवित्रता की आत्मा के भाव से, पवित्रता की आत्मा के भाव से, मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र क्या हुआ? हालेलुया। खाली कब्र प्रमाणित करता है कि यीशु ही परमेश्वर का बेटा है, पुत्र है। हालेलुया। और अगर वो परमेश्वर का बेटा है तो बाइबल बताती है वो हमें भाई कहने से नहीं ला जाता, वो हमको भाई कहने से, अगर वो बेटा है तो उसका भाई हम लोग हैं, तो हम लोग भी बेटा हुए। हालेलुया। और अगर हम लोग उसका बेटा है तो तुम लोग ऐसे क्यों लेटा है? आपको उठ जाना चाहिए यीशु के लिए, क्योंकि हम यीशु के भाई हो गए हैं, हम उसके बेटे बेटियां हो गए हैं, हम उसके संतान हो गए हैं, और उसके संतान उसके जैसा व्यवहार करेंगे, उसके संतान अपने पिता की इच्छा को, मर्जी को इस पृथ्वी पर अंजाम देगा। हालेलुया। खाली कब्र प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। याद रखिएगा, वो परमेश्वर की ओर से है, वो आम नहीं है, वो खास है। वो आम होकर के आया, खास होके गया। हालेलुया। वो महिमा तज के आया था, महिमा लेके गया। महिमा श्रेष्ठ को लेके नहीं गया, महिमा लेके गया। हालेलुया। वैभव लेकर गया, ऐश्वर्य लेकर गया, नाम लेकर गया। और लिखा है परमेश्वर ने उनको सब नामों में ऊंचा किया, और वो नाम जब भी पृथ्वी बना रहेगा लिया जाएगा। वह बताती है हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। आज भी हजारों लाखों करोड़ों लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं मोक्ष को। जब पता चल रहा है तो बोला यही रास्ता में चलेंगे। आज आप में से कितने लोग यहाँ करके खड़े खड़े गवाही दे रहे कि हम ये करते थे, हम वो करते थे। हम लोग वहाँ फिल्म शो कर रहे हैं, एक बहन कहाँ से आई बोलती है, एक तो गवाही तो देना ही है हमको, एक गवाही तो हमको क्या करना है, देना ही है। बैशाखी लेकर के आई है और गवाही देने के लिए खड़ी हुई। अचानक हम सोचे कुछ नॉर्मल कुछ बोलेगी ऐसा कि करंट लगा मेरा बच्चा को और मेरा बच्चा को कुछ भी नहीं हुआ, और वो चम्मच क्या हो गया, पिघल गया। चाकू था कि चम्मच था, वो गल गया, लेकिन ये बच्चा कुछ भी नहीं हुआ। हम वही गवाही, आगे तो जो बोलना चालू कर दी तो बाप रे बाप, रेडियो जैसा पूरा एकदम। पहले हम ये करते थे, पहले हम वो करते थे, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब से ये रास्ता में आया, फायदा ही फायदा। हालेलुया। बोले बाप रे बाप, है ना, बड़ा जबरदस्त गवाही दे रही है। हम बोले ज्यादा कुछ ना बोल दे रे बाबा, तो बीच में हमने बोल दिया धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कभी-कभी जब आप लंबा लंबा गवाही देते हैं ना, तो इधर से जब हम बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, तो समझिए पास्टर साहब बड़ा स्टॉप करो। तो वो तुरंत समझ गए कि पास्टर साहब बोला रुक जाओ, क्योंकि उसके बाद तो आंधी तूफान चलता ना, और क्या क्या बोल देती हूँ। लेकिन आपको सटीकता के साथ जितनी बात हुई है उसी को बताना है। उसके बाद और ज्यादा कहानी मत बताइए कि कहां से निकले थे, कहां घुसे, कहां निकले, नहीं बताइए उतना, है ना। छिपकली मिला, गिरगिट मिला, रास्ता में ऑटो मिला, नहीं मिला, भाड़ा कम था, अरे बाबा क्या बोलना था वो बता दो रे बाबा, भाड़ा कम था वो नहीं। तो पॉइंट में आइए, पॉइंट में बात कीजिए। हालेलुया। खाली कब्र परमेश्वर के पुत्र को साबित किया कि वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र वो ठहरा। मरे हुए में से जी उठने के कारण से वो कौन ठहरा? परमेश्वर का बेटा। रोमियो की पत्री 10 उसका 9, रोमियो की पत्री 10 उसका 9, हाँ 10 उसका 9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हाँ, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। निश्चय उद्धार पाएगा, गारंटी के साथ उद्धार पाएगा, जरूर तू उद्धार पाएगा, अवश्य है कि तू उद्धार पाएगा। लेकिन कब?
यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे जिला दिया है, परमेश्वर ने उसे मरे में से क्या किया है, जिलाया है, यानी उसका जी उठना हमारे जीवन में उद्धार की निश्चयता को लेकर के आता है। हालेलुया। खाली कब्र प्रमाणित करता है कि उद्धार गारंटी है। अगर वो जी नहीं उठता तो विश्वास बेकार था, प्रचार बेकार था, इधर का गवाही बेकार था, आज से गिरजा बेकार था, घर जाकर के सोए रहिए, है ना। लेकिन हमको पता है वो जी उठा है और एक दिन हम भी जिएंगे। ये धन्य आशा दुनिया में किसी के पास नहीं है। प्रभु ने ये धन्य आशा हमको और आपको दिया है। किसने कहा कि तू मरकर जी उठेगा? कोई है माई का लाल? एक ही माई का लाल है, उसका नाम यीशु मसीह है। खाली मरियम से पैदा हुआ था, हालेलुया। खाली माँ से पैदा हुआ था, बाप से पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये संभव है। चौथी बात, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 15 और 16 पहले पढ़िए। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। और इस बात के हम गवाह हैं। और इस बात के हम लोग क्या हैं? इस बात के हम लोग क्या हैं? ये कौन बोल रहा है? ये बात पतरस बोल रहा है। ये पतरस कौन है? जिसने गुड फ्राइडे के दिन यीशु को इनकार किया था। ये पतरस बोलता है, मां कसम बाप कसम, मेरा कोई उससे नाता नहीं है। मालूम है कसमें खाया था वो। बाइबल में बड़े अच्छा से सिस्टमेटिक वे में सजाया करके लिखा गया, बोल करके आप अच्छा से पढ़ रहे हैं। और पतरस ने वहां उदासी के सामने मान लिया कि हम मेरा यीशु के साथ कोई संबंध नहीं। लेकिन वहां पर क्या हुआ होगा? जैसे उसको बोला, हम तुमको देखे हैं यीशु के साथ, तुम था ना? तो कैसे बोला होगा, मां कसम हम नहीं थे उसके साथ, मां कसम हम नहीं थे उसके साथ, है ना। उसने ऐसा कहा होगा, है ना। लेकिन मेरे प्रियो, ये पतरस अभी निडर हो गया है, अभी निर्भय हो गया है, अभी साहसी हो गया है। और वो बोलता है, जिस यीशु को तुम लोग मार डाला ना, जीवन का कर्ता को जिसको तुम लोग मार डाला ना, जिसे परमेश्वर ने मरों में से जिलाया है, इस बात के हम कौन हैं? हालेलुया। इस बात के हम गवाह हैं। और 16 में लिखा है, उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, उस मनुष्य को जिसे तुम देखते और जानते भी हो सामर्थ्य है, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। ये जो जन्म का लंगड़ा अगर चंगा हुआ है तो पतरस नहीं किया वो काम, वही जी उठा मसीहा ने किया है। हालेलुया। खाली कब्र प्रमाणित करता है मेरे प्रियो कि उसके विरोधी कभी प्रबल नहीं होंगे। इस वचन का अर्थ क्या है मालूम? वहां लोग कई तरह की बात पतरस से सवाल कर रहे थे, परंतु पतरस निडर होकर के बोलने लगा, हम काहे डरेंगे? पहले डरे थे पहले हम क्या हुए थे? डरे थे और हमने यीशु का इनकार किया था। अब हम नहीं डरेंगे, क्योंकि मेरा प्रभु जी उठा है। और जी उठा प्रभु के कारण मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके शत्रु आप पर कभी प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि आप जीवित प्रभु को जानते हैं। हालेलुया। एक और वचन इसी संदर्भ में, प्रेरितों के काम 2 उसका 24, प्रेरितों के काम 2 उसका 24 जी यहीं पर है अगल बगल। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। ये अनहोना था कि यीशु मसीह मृत्यु के वश में रहता। ये अनहोना था कि कोई उस पर जय पाता। ये अनहोना था कि कोई पर प्रबल होता। ये अनहोना था कि कोई उसको हरा देता। ये अनहोना था कि यीशु मसीह हार मान लेता। ये अनहोना था, इसलिए यीशु मसीह जी उठ करके जयवंत को लेकर के आया, जय को लेकर के आया, विजय को लेकर के आया। हालेलुया। यीशु मसीह के कारण आप जयवंत हैं मेरे प्रियो, हारे हुए लोग नहीं, आप डरे हुए लोग नहीं है, आप निडर लोग हैं, निर्भय लोग हैं। अपने अधिकार को, अपने पद को, अपनी योग्यता को पहचानिए अपने जीवन में। इसलिए कभी मत डरिए जब किसी के सामने खड़े होते हैं गवाही देने के लिए। कहीं भी मंडली में भी कभी यहाँ गवाही देने के लिए जो आते हैं ना, तो हम लोग के बार हाथ पर हिलता है। बहुत धन्यवाद। नई विश्वासी है बहन अगस्ती, हिम्मत दिखाई, बाबा उधर सूट की इधर आ गई, है ना। यहाँ खड़े होकर के बोल रही है और बोलती है राजाओं का राजा है। हालेलुया। राजाओं का राजा है। वास्तव में यहाँ पर आकर के बोलना, इस जगह में खड़े होना और गवाही देना, यीशु के बारे में 2 शब्द कहना, ये हिम्मत की बात है। अगर वो परमेश्वर का आत्मा ना चलाया होता तो हम ऐसी गवाही नहीं दे रहे होते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हम लोग को चला रहा है। न केवल यहाँ, लेकिन हम संसार में जाए इस बात की साक्षी दे। और जो लोग आपके ऊपर प्रबल होने का प्रयास करेंगे वो प्रबल हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यीशु के जी उठने के द्वारा क्या हुआ? आपके सारे विरोधी जो हैं उस पर आपने जय पा लिया। यीशु मसीह ने भी, यहाँ पर लिखा है, ये अनहोना था कि कोई उसको कंट्रोल कर सकता, वश में कर सकता, है ना।
उसके जी उठने के द्वारा क्या हुआ, उसके विरोधी हार गए, लज्जित हो गए। जिन लोगों ने छेदा था, जिन लोगों ने मारा था, जिन लोगों ने अपमान किया था, मेरे प्रिय आज वही लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं यीशु प्रभु है। पांचवी बात, रोमियों की पत्री 10 अध्याय उसका 11 वचन, रोमी 10 उसका 11 वचन, रोमी 10 उसका 11 वचन, वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, वो लज्जित ना होगा। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। खाली कब्र प्रमाणित करता है कि उस पर विश्वास करने वाले कभी लज्जित ना होंगे, कभी लज्जित, आपको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा कहीं भी जाइएगा तो आप। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु ने हमको कभी लज्जित तो नहीं होने, जब से हमने यीशु को जाना कभी लज्जित होने नहीं दिया। कहीं भी गया प्रभु ने मान इज्जत सब दिलवाया। हम तो बताते कि लोग हम तो गधे थे, हम तो क्या थे, खजूर इतवार में बताए थे ना हम कौन थे, लेकिन यीशु हम पर बैठ गया ना तो बड़ी इज्जत मिली, खजूर की डालियां से हमको स्वागत हुआ। हालेलुया। लोगों ने आदर किया। आपको क्या लगता है कि जब यीशु मसीह गधे पर बैठे हुए थे तो वो जो नए पत्ते पर और नए कपड़े पर कौन चला, यीशु चला कि यीशु जिस पर चला था बैठा था वो चला, गधा चला था ना। तो गधा भी सोच रहा है आज क्या बात है ना, कुछ बात नहीं है, यीशु तुम में है इसलिए तुमको इज्जत मिल रहा, गधा नहीं तो यीशु तुम में है इसलिए तुमको क्या मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है। तुमको कौन पूछता, उधर बंधा हुआ रहता। हालेलुया। मेरे प्रियो हम सब वो गधे थे, लेकिन यीशु हम में आने के कारण से अब हम गधा नहीं रहे। हालेलुया। अब हम बुद्धिमान हो गए और उन तमाम गधे लोगों को जो बंधे हुए हैं प्रभु बोलता जा लेके छुड़ा के ला।